कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17वां आज करेंगे इस वीडियो में। और आज से पहले तक हमने जितनी भी हमारी क्लासें हुए उसमें हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगी, सेव है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हो। हमने 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट पूरी कर ली है। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो जाके प्ले लिस्ट से जल्दी से जाइए और वहाँ से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है। एक कक्षा है, एक स्कूल है, उसमें 12 तक क्लासें हैं। देखिए, हाँ चलो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। एक स्कूल है, मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में 12 तक है। वो ज़्यादातर क्लासें स्कूलें होती हैं, वो 12वीं तक की होती है, इससे आगे फिर कॉलेज आ जाती है। तो 12वीं तक क्लासें हैं आपकी, और आप प्रत्येक क्लास के 3 डिवाइड कर लो। मान लो आप पहली क्लास में हैं तो पहली क्लास की भाग है ए, बी और सी, ऐसे ही मान लो, ऐसे चलता जाता है। 12 तक जाओगे तो इसी प्रकार चलता जाएगा, ए, बी और सी। आपको अभी इसने बोला है कि आपको वायु प्रदूषण के लिए आपको एक अभियान चलाना है, मान लो कुछ ऐसे वैसी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो उसमें आपको एक पेड़ लगाने हैं। तो प्रत्येक कक्षा के लिए जो जितने नंबर पे क्लास है उसको उतने ही पेड़ लगाने हैं। जो पहली क्लास है 1 नंबर पर क्लास, उसको 1 पेड़ लगाना है, और जो दूसरी क्लास है उसको 2 पेड़ लगाने हैं। तीसरी क्लास 12वीं क्लास तक है तो 12 पेड़ लगाने हैं। तो इसमें सेक्शन नंबर ए भी 1 पेड़ लगाएगा, और बी भी 1 पेड़ लगाएगा, और सी भी 1 पेड़ लगाएगा। इसने बोला है, देखो यहां पर एक लाइन है, पेड़ लगाएगा। 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इसने क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है। तो हमने 3 अनुभाग कर दिए, मतलब जो पहले ए सेक्शन है वो भी 1 पेड़, बी भी 1 पेड़, सी भी 1 पेड़। मतलब हर बार ए बी सी होगा तो जो दूसरी क्लास होगी उसमें भी 3 भाग होंगे, तो उसमें भी ए नंबर जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, और जो बी सेक्शन है वो भी 2 लगाएगा, सी सेक्शन में भी 2 लगाएगा। इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि कक्षा ए के लिए, कक्षा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 3 × 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3। और इसी प्रकार कक्षा सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 3 × 2, क्योंकि 3 तो भाग है ना प्रत्येक कक्षा में, तो प्रत्येक कक्षा में 3 भाग है। और दूसरी कक्षा के लिए पेड़ कितने लगाने हैं? 2 लगाने हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार तीसरी क्लास के लिए कितना हो जाएगा? 3 × प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा तीसरी क्लास के लिए, तो ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार चौथी क्लास के लिए कितना आ जाएगा? 3 × 4, तो ये हो जाएगा 12। इस प्रकार हमारे पास एक एपी बन रही है। तो यहां पर लिख दीजिए लास्ट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एपी बन रही है 3, दूसरी क्लास के लिए 6, तीसरी क्लास के लिए 9, इस प्रकार 12। इस प्रकार ये चलता जाएगा, और लास्ट की कौन सी क्लास तक जाएगा? 12वीं क्लास तक जाएगा। तो हमारे पास एक एपी बन गई। उसमें एपी में देखिए, ये एक एपी है, इसमें हमारे पास ए का मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा, और एन का मान तो क्वेश्चन में है ही। और इसने पूछा है लास्ट में कि कुल कितने पेड़ लगाएंगे। तो पहली क्लास है उससे लेकर 12वीं क्लास तक टोटल कितने पेड़ लगाएंगे, तो हम S12 ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? S 12वीं क्लास तक ज्ञात कर लेंगे, तो हमारे पास कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो यही हमने क्वेश्चन में पूछा था कि हम ज्ञात कर लेंगे। यहां से देखिए दोस्तों, यहां से देखिए बच्चों, ए का मान कितना है? 3, ए का मान आ गया 3। डी का मान देखिए A2 - A1, तो 6 माइनस में 3 कितना आ गया? 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो डी का मान हो गया हमारे पास 3। एन का मान कितना है बच्चों? क्वेश्चन में कितने हैं? कुल क्लासें कितनी हैं? 12 ही क्लासें हैं, तो 12 क्लासों के लिए हम पेड़ों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n - 1 × d। इस फॉर्मूले में हमारे पास सभी वैल्यू दी है, क्वेश्चन में सभी वैल्यू दे दी। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, और हमारे पास S12 मतलब कुल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो S12 बराबर n/2, मतलब n का मान कितना है? टोटल कितने क्लासें हैं कुल स्कूल में? पूरी में कितनी क्लासें हैं? 12 ही क्लासें हैं, बटा में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 × a। जो a का मान देखो सर्वप्रथम 3 प्लस में n - 1, तो 12 - 1 × d। डी का मान कितना है? 3।
अब इसको सॉल्यूशन देखिए, 12s 12 बराबर 12 को 2 से काट दो, कितनी बार है 6 बार, तो 6 गुणा में 3 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6, प्लस में 12 में से 1 जाएगा तो 11, और इसके ब्रैकेट में गुणा में आगे क्या है 3, तो s 12 बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणा में 6 प्लस में 11 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। अब s 12 बराबर में क्या आ जाएगा 6 इंटू में 6 में देखो ये डिवाइड कर दो, कितनी ऐड कर दो इसमें 33 और 6 कितना हो जाएंगे 39। अब कर दो s 12 बराबर, जो फाइनली आंसर है हमारा यहाँ पर है आ जाएगा, तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे स्कूल में 6 को कर दो 39 से गुणा, आप गुणा कर दीजिए, मैं यहाँ पर उत्तर देख के आपको उत्तरमाला से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है 234, 234। तो 39 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली आंसर है 234। लास्ट में एक लाइन लिख देना, अतः कक्षा 12 तक कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी 234 पेड़ कुल लगाए जाएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आप फर्स्ट स्टूडेंट हो, इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।